Hello, good morning everyone. In the last lecture, we had started with the new chapter Superposition of Wave. In that we had seen the basic of wave motion, then progressive wave, properties of progressive wave and mathematical expression for wave. ठीक है? Today is our second lecture of superposition of wave. In today's lecture, we will see reflection of waves. In that we will see the reflection of both transverse wave and longitudinal wave. So first we will start with the reflection of transverse wave. रिफ्लेक्शन मतलब क्या है? वेव पहले से आपका किसी पर्टिकुलर मीडियम से ट्रैवल प्रोपोगेट होते रहता है, अचानक से उसके सामने दूसरा मीडियम आ जाता है, तो दूसरा मीडियम सामने आने से क्या होता है, वो वहां से रिफ्लेक्ट होता है, वहां से वापस रिटर्न जाता है. तो ये समझने के लिए आप लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो. कभी क्लासरूम में आप दूसरे क्लासरूम में गए होंगे गलती से, तो दूसरे क्लासरूम का वो माहौल देख के क्या होता है, आप फटाक से रिटर्न चले जाते हो, फटाक से वापस चले जाते हो. तो ऐसा ही कुछ उस वेव के बारे में भी हो सकता है. वो पहले से किसी मीडियम से प्रोपोगेट हो रही थी, अचानक से उसके सामने क्या आ गया, दूसरा मीडियम आ गया, तो वो उस मीडियम की इंटरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, जिसको वापस चली जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन. तो अभी ये रिफ्लेक्शन कैसे होता है, दैट वी हैव टू सी. सो वी विल कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल reflection from the denser medium. Reflection of transverse wave, in that a part is what, reflection from the denser medium. अभी डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम मतलब क्या? डेंसर मीडियम मतलब जिसका डेंसिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा है, वो हो गया डेंसर मीडियम, एंड सेकेंड वन इज योर रेयर मीडियम. सो टू केसेस आर देयर. रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम मतलब वेव आपका रेयर मीडियम से पास हो रहा था और वो कहाँ पे आके टकराया, डेंसर मीडियम को, डेंसर मीडियम से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है. एंड हियर वेव वाज ट्रैवलिंग थ्रू डेंसर मीडियम एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेयर मीडियम. सो सी द फर्स्ट एग्जांपल. वी हैव टू कंसीडर अ लॉन्ग लाइट स्ट्रिंग AB. उस स्ट्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट को मतलब वॉल को फिक्स कर दिया है. अभी इस एंड से क्या करने का, आपको एक उसको जर्क देने का है. जर्क देने की वजह से क्या होगा, आपका क्रेस्ट फॉर्म होगा उस स्ट्रिंग में, और वो क्रेस्ट आपका आगे आगे प्रोपोगेट होगा. एक ही बार जर्क दिया तो क्या होगा, एक ही क्रेस्ट फॉर्म होगा, वो एंड तक ऐसे करके वो एंड तक जाएगा. ठीक है. अभी यहां पे आने के बाद डेंसर मीडियम के नजदीक आने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा कि इस स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल ऊपर उठ रहा था, तो यहाँ पे रीच होने के बाद ये जो पार्टिकल से रेयर मीडियम की जो पार्टिकल से वो डेंसर मीडियम के पार्टिकल को ऊपर उठाने का ट्राई करेगा. बट ये डेंसर मीडियम क्या बोलेगा, तेरी औकात क्या है जो तू मेरे को ऊपर उठा रहा है, मेरी तो डेंसिटी ज्यादा है तेरे से, तू मेरे को ऊपर कैसे उठा सकता है. तो ये डेंसर मीडियम उसको खुद नीचे दबा देगा. तो ये डेंसर मीडियम इस रेयर मीडियम का जो भी क्रेस्ट फॉर्म होता है उसको वो क्या कर देता है, नीचे दबा देता है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ पे जो क्रेस्ट फॉर्म हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये ऐसे नीचे दब जाएगा. ये क्रेस्ट था तो ये इसका क्या हो गया, ट्रफ हो गया. सो व्हाइल रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम, crest will be reflected as a trough when the reflecting medium is a denser medium. So from this we can conclude that when transverse wave reflect from denser medium, crest is reflected as a trough, and trough रहेगा तो trough का क्या होगा, crest होगा. Hence तो phase कितने से चेंज हो रहा है, यहाँ पे pi radian से in the first case. Done. Now see the second one, reflection from the रेयर मीडियम. मतलब पहले से आपका ये डेंसर मीडियम है और यहाँ पे क्या आपका रेयर मीडियम. So we have to consider long light string. इस स्ट्रिंग का दूसरा एंड एक हॉलो रॉड में क्या किया है, फिक्स किया है, एक रिंग के साथ कनेक्ट किया है, और ये वाला रिंग क्या है, इस हॉलो रॉड में क्या हो सकता है, ऑसिलेट हो सकता है विदाउट फ्रिक्शन. ठीक है. तो जब भी हम लोग उसको एक एंड से जर्क देते हैं
तो ये क्रेस्ट प्रोपोगेट होगा कहाँ तक, इस सरफेस तक। यहां तक क्रेस्ट आने के बाद क्या होगा, ये जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल है ये रेयर मीडियम के पार्टिकल को ऊपर उठाएगा। अभी यहाँ पे कोई औकात की बात ही नहीं है, क्योंकि रेयर मीडियम के पार्टिकल इजीली क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ऑसिलेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्रेस्ट का रिफ्लेक्ट होने के बाद भी क्या रहता है, क्रेस्ट ही रहता है। तो जाते समय वो क्रेस्ट था, आते समय भी वो क्रेस्ट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। किसकी वजह से, बिकॉज यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ पे आपका डेंसर मीडियम है, यहाँ औकात की बात हो रही थी। सो कंक्लूजन इज when transverse wave reflects from a rarer medium, crest is reflected as a crest and trough रहेगा तो trough is reflected back as a trough only, and there is no phase change. Phase change is zero here. So इस पे MCQ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। When transverse wave reflect from denser medium, there is a phase change of pi radian. Answer is pi radian. And when reflects from rarer medium, there is a phase change of 0 radian. So note it down. Now see the another example of reflection of transverse wave. Same concept. Here we have considered two strings. First string is what, heavy string. So this string will act as a denser medium. ये आपका heavy है कंपेयर टू द सेकेंड वन, और ये वाला स्ट्रिंग क्या है आपका, लाइट स्ट्रिंग है। दिस इज द हेवी वन। सो दिस लाइट स्ट्रिंग विल एक्ट एज अ रेयर मीडियम एंड दिस विल एक्ट एज अ डेंसर मीडियम। दोनों को क्या किया है, ओ पॉइंट पे ज्वाइन किया है, कनेक्ट किया है। नाउ वी हैव टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। तो P पॉइंट से अपने को क्या करने का है, उसको जर्क देने का है। जर्क देने से यहाँ पे ट्रफ क्रेस्ट फॉर्म होगा, ये क्रेस्ट O पे जाएगा और O से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होना मतलब क्रेस्ट का क्या रहेगा, यहाँ पे क्रेस्ट ही रहेगा, बट उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये उसका स्टार्टिंग का डायरेक्शन था और इसका ये अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पे भी आपका क्रेस्ट फॉर्म होगा ऐसे, इसको भी सेम क्रेस्ट मिलेगा लाइट वाले स्ट्रिंग को, ठीक है। नाउ सी द रिवर्स प्रोसेस। नाउ वी हैव टू गिव जंप फ्रॉम द क्यू एंड, मतलब लाइट स्ट्रिंग से अपने को जंप देने का। तो यहाँ से मैंने क्रेस्ट फॉर्म किया, ये क्रेस्ट O पे आएगा और O से रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होते समय क्या होगा, उसका क्रेस्ट का ट्रफ होगा। क्यों, क्योंकि वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसको क्या मिलेगा, इसका क्रेस्ट ही रहेगा। इसको क्रेस्ट ही मिलने वाला है, बट खुद का क्या होगा, इस लाइट स्ट्रिंग का क्रेस्ट का ट्रफ होगा। यहाँ पे आपका फेज चेंज होगा पाई से, और यहाँ पे आपका फेज कितने से चेंज हुआ, 0 रेडियन से, ठीक है। Okay, see here. Now we have to see the reflection of longitudinal wave. In the same two cases, reflection from denser medium and reflection from rarer medium. So let's start with the reflection from denser medium. अभी longitudinal waves में क्या फॉर्म होते हैं आपके, compressions है, rarefactions. Compression का मतलब क्या होता है, particles are close to each other, crowded together, and rarefaction मतलब particles are get separated from each other. Here pressure is maximum, here pressure is minimum. So this is your incident wave of longitudinal wave in the form of rarefaction and compression. So consider a compression is reaches to the rigid wall. This rigid wall will act as a denser medium. ये क्या आपका अभी denser medium है, और ये वाला पार्ट आपका rarer medium है। तो compression जब भी rigid wall तक पहुंचेगा, तो ये रिजिड वॉल के पार्टिकल्स को कंप्रेस करने का ट्राई करेगा, बट रिजिड वॉल क्या बोलेगा, ये डेंसर मीडियम है, तो ये बोलेगा तेरी औकात क्या है जो तू मेरे को कंप्रेस कर रहा है। तो वो इसके ऊपर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से कंप्रेशन का, इसका कंप्रेशन नहीं होता है, रिजिड वॉल के पार्टिकल्स कंप्रेस नहीं होते, खुद इस वेव के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कंप्रेस हो जाते हैं। So therefore, while reflecting from denser medium,
कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन ही रह जाता है। अगर रेयरफेक्शन आ रहा है तो रेयरफेक्शन का रेयरफेक्शन ही बचेगा। वही ट्रांसवर्स में उल्टा हो रहा था। ट्रांसवर्स में क्या हो रहा था, अगर यहाँ पे क्रेस्ट आ रहा था तो रिटर्न जाते समय क्या हो रहा था, उसका ट्रफ हो रहा था और वहां पे आपका फेज डिफरेंस पाई से चेंज हो रहा था। यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रेडियन। व्हाई? बिकॉज कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज अ कॉम्प्रेशन ओनली एंड वाइस वर्सा। रेयरफेक्शन रहेगा तो रेयरफेक्शन का रेयरफेक्शन ही रहेगा। ठीक है। नाउ सी द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रेयर मीडियम। अभी पहले से ये डेंसर मीडियम है और ये वाला आपका क्या है, रेयर मीडियम। तो जब ये कॉम्प्रेशन रेयर मीडियम तक आएगा, इसका डेंसिटी ज्यादा है ना, तो वो रेयर मीडियम के पार्टिकल को क्या करेगा, इजीली कॉम्प्रेस करेगा। क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, इसके सामने ये टिक नहीं पाएगा, तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अभी कॉम्प्रेस्ड हो जाएंगे। और जो कॉम्प्रेशन फॉर्म हुआ है वो आगे की तरफ क्या होता है, मूव होता है। इट मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो कॉम्प्रेशन फॉर्म हुआ है इसके रेयर पार्टिकल्स में वो आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे कॉम्प्रेशन, लिविंग बिहाइंड द रेयर फ्रैक्शन हियर। तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बचेगा इंटरफेस पे और यहाँ पे इस पार्टिकल के मीडियम क्या हो गया, आपके कॉम्प्रेस्ड हो गए। सो रेयर फ्रैक्शन फिर उसके बाद कॉम्प्रेशन, अगेन रेयर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन। सो जो कॉम्प्रेशन यहाँ पे जा रहा था, while reflecting it will get back as a rarefaction. So conclusion is what, when longitudinal wave reflects from rarer medium, compression is reflected as a rarefaction और rarefaction रहेगा तो उसका compression हो जाएगा। और यहाँ पे फेज का क्या होगा, यहाँ पे फेज पाई से चेंज होगा। सो फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन। और इन केस ऑफ ट्रांसवर्स में क्या होता था, फेज जा रहा था तो वापस से आपका क्रेस्ट ही आ रहा था, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस था 0 और यहाँ पे फेज डिफरेंस है आपका पाई रेडियन। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पाई है और यहाँ के लिए क्या है, फेज डिफरेंस इज 0। सो ऑल दिस फोर थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर वन बाय वन। ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, इट इज वेल अंडरस्टूड एंड we will stop here. Thank you.